यानी साहब ये फरमाएं कि 22 सितंबर को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कानून साज असम्बली के हल्का LA-26 मुजफ्फराबाद 3 में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हंगामा आराई हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है एक पुरअमन खित्ता है जिसकी पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं, क्या इस बदअमनी और इंतशार का मुतअम्मल हो सकता है? अगर हुआ तो ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई ऐसी बात नहीं होगी। आराम से इलेक्शन होगा, फेयर होगा। अब जो वोटें ज़्यादा लेगा तो वो जीत जाएगा। हम तो नहीं चाहते कि इसमें अफरा तफरी हो या ऐसी बात। अभी नई हमारी गवर्नमेंट बनी है, इस्टेब्लिश हो रही है, तो ये प्रोपेगेंडा लोगों की क्यों होगी? इधर आर्मी भी होगी, पुलिस होगी, रेंजर होगी, सब लोगों के उधर पोलिंग एजेंट अंदर होंगे, बाहर लोग होंगे। ये वैसे जब बंदा हारने वाला होता है ना तो वो आदत है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, ये बड़ी दांधली हुई है। कुछ सबूत होना चाहिए ना। ये वैसे पहले अभी इलेक्शन हुए नहीं तो पहले कहते दांधली हो, किस तरह होगी दांधली? अब रोको उस दांधली को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे ये पीपल पार्टी के जेले भी रहे, बाद में जज भी रहे, और इनकी हिस्ट्री भी है कि एज ए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एज ए चीफ इलेक्शन बड़ी ध्यानदारी और ईमानदारी से ये फराइद अंजाम दे रहे। लेकिन अब इल्ज़ाम लगाने वाले मुंह नहीं बंद कर सकते आप। हमारा वज़ीर आज़म जो है दरवेश टाइप आदमी है। अब इधर दरवाजे बंद होते थे, ताले लगे होते, बंदा अंदर नहीं जा सकता था। अब तो प्राइम मिनिस्टर के बेडरूम में भी लोग जाते हैं, वहाँ जाकर बात करते हैं, वो सुनता है, दफ्तर में बैठता है, 3-3 बजे तक वो काम करता है, सुबह 8 बजे फिर ऑफिस में होता है। तो अब लोगों का निज़ाम का मुझे नहीं समझ आती क्या वो करते हैं। ये फरमाएं कि आप चौधरी मजीद साहब के करीबी दोस्त भी हैं, उनके साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, उनके साथ बड़ी आपकी चौधरी मजीद साहब के साथ आपका बड़ा करीबी ताल्लुक है, आपकी उनके साथ दोस्ती है ज़माना तालिब इल्मी से। क्या मुशावरत करते हैं नए हमारे नौमुंतखब वज़ीर आज़म, और क्या तरजीहात हैं? क्या कभी आपकी उनके साथ बहस हुई, डिस्कशन हुई? क्या तब्दीली लाना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर? हुकूमत की आने वाले वक्त में क्या तरजीहात होंगी? वो डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं। अभी मैं एक हफ़्ता पहले उनके ऑफिस में बैठा था तो उन्होंने बुलाया उस चीफ इंजीनियर को, मीरपुर शहर से पलाक तक डबल सड़क और 3 पुल उनकी मंजूरी दी, फिर पलाक से दन गली तक दरियाल के हल्के में डबल रोड दी, तो वो रियामपुर के पैसे मंजूर कराए। मीरपुर मेडिकल कॉलेज अभी इंशाल्लाह इस साल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और आपके मुजफ्फराबाद में भी उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज दिया है। तो देखेंगे अभी तो थोड़े से अरसे में उन्होंने बहुत काम किए हैं। आगे भी वो जो अपोजिशन में होते थे हल्के, मैं चौधरी मजीद साहब के हल्के के हर घर गया, एक घर में पक्की सड़क है, पानी है, बिजली है। कोई घर ऐसा नहीं है चौधरी मजीद साहब के हल्के में जहाँ पानी, बिजली और सड़क ना हो। और ऐसे से खौफनाक जगह वहाँ मैं साथ गया हूँ, मैं घबरा जाता था कि सड़क किस तरह बनी। पीपल्स पार्टी में आपने जैसे अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि कारकुन की खिदमत सर अंजाम देने वाले की बहुत कदर की जाती है, उसकी अहमियत, और कारकुन कुर्बानी भी देता है। हुकूमत साजी में मुजफ्फराबाद ने आपको जो है वो 5 सीटें दी, तो उसके मुकाबले मुजफ्फराबाद को कुलीदी जो हुकूमती ओहदे हैं उसमें नज़रअंदाज किया गया। आप क्या समझते हैं कि इसके पसे पर्दा अवामल क्या थे, और क्या पीपल्स पार्टी में खिदमात के एवज़ ओहदे दिए जाते हैं, या इसका आप ये समझते हैं कि जो है वो दुनियावी मालूमता, असबाब, असर रसूख, इन चीज़ों को देखा जाता है? आखिर क्या वजह थी, मुजफ्फराबाद को क्यों नज़रअंदाज किया गया जिसकी वजह से लोगों के अंदर ज़्यादा इज़्तिराब है, ज़्यादा लोग जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हैं? ये भी पूरा बन रहा है। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी पुराने पीपल पार्टी के हैं, लतीफ़ अकबर साहब, उनको कहा कि स्पीकरशिप ले लो। उन्होंने कहा मुझे स्पीकरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप चौधरी मजीद साहब हमारे सदर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे मेरे लिए कुछ। ये तो आपने खुद उसको कहा कि हम नहीं लेते, सबसे दूसरा बड़ा अहदा स्पीकर का होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर कोई मामलात थे, क्या वो आप वज़ीर हैं वो, और मेरा ख्याल है वो भी प्राइम मिनिस्टर है, आपके सारे मेंबर प्राइम मिनिस्टर हैं। मजीद साहब ने बहुत से अख्तियारात उनको दिए हुए हैं, क्या आप जो करते हैं वो तो आम कारकुन को कहते हैं तुम वज़ीर आज़म हो, मैं नहीं हूँ। अभी अजीब सा प्रोपेगेंडा यहाँ शुरू हो जाता है, चंद शहर पर उनकी सेहत ख़राब है, वो ठीक ठाक बंदा, जो बंदा 18 घंटे काम करता है बीमार है वो। ये भी एक मखसूस ग्रोह है, उसका प्रोपेगेंडा है उनके बारे में। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फजल से, और 5 साल तक बिल्कुल ठीक है। ये तो देखें ना, ये प्रोपेगेंडे होते हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि इलेक्शन मुहिम के दौरान सिंध से आपकी पार्टी ने रिजवान कुरैशी को वहाँ से भेजा है, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। नून लीग ने बारहा ये कहा, इल्ज़ाम तराशी की कि उनके मुतज़ाद बयानात जो है वो मीडिया की जीनत बने। क्या हक़ाइक़ क्या हैं इसमें? इलेक्शन हुए जो ये पीछे इस्लाम गढ़ आना था नवाज़ शरीफ ने,
चौधरी मजीद साहब ने सब कारकुनों को हमें बुलाकर कहा कि उनका इस्तकबाल करो, उनको चाय पिलाओ, मैं अपने घर खाना दूंगा और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अभी एक रिजवान कुरैशी साहब हर घर में जा रहे हैं, वो पीपल पार्टी के लिए वो जाते, अगर उनके बंदे आए तो नहीं, अगर रिजवान कुरैशी साहब आ गए तो क्या प्रॉब्लम हुई है इनको लोगों को, वैसे प्रोपगंडा कर रहे हैं, वो ये कर गए वो कर गए। वो बड़ा नफीस आदमी है, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए कि अगर नून लीग आए तो हम उसको सिर आंखों पर बिठाएं, तो हमारा बंदा आ जाए तो उसके बारे में ये बातें करें, अच्छी बातें नहीं है। अब हम कश्मीरी बड़े मेहमान नवाज हैं, वो सिंध से आए हुए क्या तासर लेकर जाएंगे, जब ऐसी बातें आप करेंगे तो क्या तासर लेकर जाएंगे। कश्मीरी किस किस्म के लोग हैं, हम तो बड़े मेहमान नवाज, हर आदमी को वेलकम करने वाले। लेकिन मखसूस लाबी है, उनका काम ही है प्रोपगंडा करना, इधर करना उधर करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्या मुस्तकबिल देखते हैं ज़िमनी इलेक्शन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ा कड़ा और मुश्किल वक्त आ रहा है? आपको तहरीक आज़ादी कश्मीर की सूरत में एक बड़े चैलेंज का सामना है, ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों की तामीर नो है, मुतासरीन मंगला की बहाली है और एक तवील महरूमी है आज़ाद कश्मीर भर की। कैसा मुस्तकबिल देखते हैं पीपल्स पार्टी का आप? जिस दिन ज़लज़ला आया, चौधरी मजीद साहब इधर दफ्तर लोकल गवर्नमेंट में थे, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले तो मकान गिरा, उनको सब कुछ पता है। उनका मिशन यही है कि तमीर तरक्की और ज़लज़ले के लोगों के लिए काम करना। अब मौका लोग उनको दें, अपने मसाइल उनको बताएं, इंशाअल्लाह वो करेंगे। तमीर और तरक्की देखना, वो बंदा ही ज़हनी तौर पर तमीर तरक्की का बहुत ज़्यादा है। एज ए अपोजिशन में उसने काम किए हैं, पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, स्पीकर, काम बड़ा वो करता है, लेकिन करने को दे तो ना, टांगे सब खींच रहे। इंशाअल्लाह ज़लज़ले वालों के लिए भी बहुत कुछ होगा, तमीर और तरक्की भी होगी। मेडिकल कॉलेज तो आपको मुजफ्फराबाद को मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूँ 5 साल में ये भी काम किया तो ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन और भी करेंगे। बड़ी हमेशा मीटिंग करते हैं, ज़लज़ले वाले के बारे में सोचते हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जो सारी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, जो आम लोगों का नुकसान हुआ है, उसके लिए बहुत कर रहे हो। इंशाअल्लाह बेहतर होगा, ठीक होगा। आप देखेंगे कि अभी 2 महीने में आपने तब्दीली महसूस की है, इंशाअल्लाह 5 साल हो रहेंगे, बहुत से डेवलपमेंट के काम होंगे। और हर बंदे को वो कहते हैं कि आए मुझे डेवलपमेंट की बात करें, तो लोगों की मसाइल मुझे बताए, और किसी के लिए ना आए। मैं खुश होता हूँ। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, जब वो चीफ इंजीनियर है तो कहता तुमने मुझे इस सड़कों के लिए मुबारक दी है, जो आता है कहता मुझे मशीर बनाओ, मुझे फलां बनाओ, किसी ने नहीं कहा था मेरी तरक्की का काम करो। तो वाहिद आदमी है जिसने मुझे कहा कि आपको मुबारक हो वज़ीर आज़म साहब के, आपने तो डबल रोड दिया, अब हम डडियाल में आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और फिर उन्होंने वो जो बेंड्स वगैरह काटे हैं, उसमें 10-12 किलोमीटर का फ़र्क भी पड़ेगा सफ़र में भी। फिर अरियामपुर के पैसे उन्होंने रिलीज़ कराए, वो बन गया तो हम मीरपुर से डडियाल आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे आखिरी सवाल दोबारा मैं दोहराता हूँ, आपने तामीर और तरक्की के हवाले से सैर असल गुफ्तगू की। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी क्या मुफाहमती सियासत के तहत नून लीग समेत आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी जमातें हैं इनको साथ लेकर चलेगी, और क्या ये रवादारी भाईचारे की ये जो फ़ज़ा है ये कायम रह सकेगी? इंशाअल्लाह हम नून लीग को भी गले के सिले लगाने के लिए तैयार हैं। जो भी क़ुव्वत है आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में जो अपोजिशन में, हम सबको गले लगा। बल्कि हम पाकिस्तान में देखें, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वज़ीर नहीं बना रहे, वो कहते हैं दूसरे आए, हम उनको वज़ीर बनाते, और मिलजुल कर करें और पाकिस्तान को बचाएँ, पाकिस्तान की तरक्की हो, आज़ाद कश्मीर में तरक्की हो। हम नून लीग को भी गले के लिए लगाने तैयार हैं। अभी भी जरदारी साहब बार बार मियां साहब को कहते हैं कि आप आएँ, साथ चलें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चलें। बहुत शुक्रिया आदिल कियानी साहब, आपने इस खुसूसी इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने सुना, इनकी गुफ्तगू सुनी, मुफाहमती और मुसालियती सियासत की बात की इन्होंने। तामीर और तरक्की के हवाले से हमारी जो नई हुकूमत है उनकी जो तरजीहात हैं जो वो करना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर इनकी अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, और फिर हम ये तवक्को ज़ाहिर की इन्होंने कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली आएगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, बोलने का हक़ मिलेगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये सारी तवक्कुआत लोगों की पूरी हों, उनकी महरूमियाँ दूर हों, और आज़ाद कश्मीर के अंदर रवादारी और भाईचारे की ये फ़ज़ा इसी तरह कायम रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।